तो बेटा गुड आफ्टरनून। आज जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, जो हमारा इंटरफेरेंस का पार्ट है उसको ख़त्म कर लेंगे। तो जो टॉपिक रहेगा वो होगा आपका थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। जो इंटरफेरेंस आपने पढ़ा उसकी थ्योरेटिकल बात करें तो क्या होगा। एंड इसी के अंदर आपसे पूछेगा कि एक्सप्रेशन ड्राइव करो फ्रिंज विड्थ का, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। तो ये चीज आपको देखनी है थोड़ी सी। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे, हमने दो स्लिट ले ली S1 और S2, और यहां जो स्क्रीन ली है हमने उसका डिस्टेंस ले लिया कैपिटल D। स्क्रीन जो ली है उसका डिस्टेंस क्या लेना आपको, कैपिटल D। अब यहां पे हम पहले देखेंगे, अगर और इन दोनों स्लिट के बीच का गैप है स्मॉल d कैपिटल D। अब इसके बिल्कुल सामने सेंटर में जो पॉइंट होगा वहां देखेंगे कि मैं मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। उसके अलावा इधर चले हम x डिस्टेंस पे, तो वहां हमारे पास क्या आएगा, मैक्सिमा होगा। किस x की कितनी वैल्यू के लिए मैक्सिमा आएगा, कितनी वैल्यू के लिए मिनिमा। यही काम हम नीचे के लिए भी कर सकते हैं, पर किधर ही कर लो, ऊपर कर लो, नीचे कर लो, फिर बाद में रिजल्ट सब के लिए जनरलाइज हो जाएगा। क्लियर है। तो मैं पहले मान रहा हूं कि एक तो मैंने O पॉइंट पे चेक करना है, और एक इससे थोड़ा सा इसको बड़ा ले लेते हैं ताकि इफेक्टिव दिख जाए। x डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया P, इन दो पे इंटेंसिटी चेक करनी है। तो 4 पॉइंट O के लिए जो लाइट जाएगी ये इसके बिल्कुल बीचों बीच है, तो ये और ये दोनों क्या होंगे, सेम। पाथ डिफरेंस कितना होगा, 0। तो दोनों रे बराबर ही जाएंगे और यूं के यूं कंबाइंड होकर रिजल्ट क्या दे देंगे, मैक्सिमा। क्या दे देंगे, यानी कि यहां पे कैसा फ्रिंज दिखेगा, वाइट, जिसको हम प्राइमरी या सेंट्रल मैक्सिमा बोलते थे। सेंट्रल बोलेंगे, प्राइमरी नहीं। ठीक है। तो पहले आप O को एक्सप्लेन कर दोगे, O पे क्या मिलेगा पूरा एक्सप्लेन करना, और आपका आंसर आ जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा। अब एट पॉइंट भी लिख सकते हो। एट पॉइंट P जो कहां है, विच इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम O। तो अब यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे पाथ डिफरेंस। क्या कैलकुलेट करेंगे, और पाथ डिफरेंस से हम पोजीशन निकाल लेंगे फिर। तो इस वाले पॉइंट पे S1 से रे यहां पहुंचेगी और S2 से यहां पहुंचेगी। क्या आपको इन दोनों की लाइन की जो लेंथ है उसमें कुछ अंतर दिख रहा है, S21 S2P बड़ी है किससे, S1P से। तो यहां पे पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, यही तो पाथ डिफरेंस होता है। उन रेज की जो लेंथ है उसके अंदर ही कितना आ जाएगा, S2P माइनस S1P। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये कितना था, ये कितना होगा, ये कितना होगा, क्या ये भी पैरेलल लाइन चलेगी और ये भी क्या चलेगी, पैरेलल। तो हमें अब ये वैल्यू निकालनी है और ये निकालनी है। तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनती दिखेगी यहाँ पे और यहाँ पे।
इसको ए बोल लेते हैं, इसको बी बोल लेते हैं। तो ये टोटल कितना था, ये कितना, यहाँ d/2 है तो पैरेलल ये भी कितना आ जाएगा d/2, ये भी कितना। तो यहां से छोटी ट्रायंगल का जो ये बनेगा ये कितना बना, x में से d/2 लेस हो जाएगा, ये वाली हाइट, ये टोटल x से ये लेस कर दिया तो क्या बचा x - d/2। इसको मैं हटा देता हूं और यहां तक ये x था और ये d/2, तो ये टोटल कितना आ जाएगा x + d/2। दोनों साइड पता चल गई, बेस दोनों के लिए ये भी कितना d और इसके लिए ये भी कितना d। तो इस ट्रायंगल की देखना बेटा, d भी पता चल गया, x - d/2 भी, इसके लिए बेस पता चल गया और परपेंडिकुलर पता चल गया। क्लियर है। तो अब क्या करो, यहां लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, पहले हम निकाल लेते हैं s, कौन सा निकाल लोगे, बड़े वाला निकाल लो भाई। इन ट्रायंगल S2AP क्या चाहिए आपको, S2P स्क्वायर रूट आ जाएगा पाइथागोरस से, किसका स्क्वायर, यही रहेगा। ठीक है, जब ये रहेगा तो इसको हमें सोल्व करना है इसकी पावर 1/2 से। अब भाई जब भी पावर 1/2 में आ जाती है, फ्रैक्शन में आ जाती है, या 2 या 3 से ज्यादा चली जाती है तो बाइनोमियल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बाइनोमियल के लिए आपको 1 + x की फॉर्म में चीजों को लेके आना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको पूरा इसको x मानूं, यहाँ 1 तो नहीं है, यहाँ 1 कब बन सकता है, जब मैं क्या करूं, बोलो, d² से मल्टीप्लाई, d² से डिवाइड, तो इन दोनों से ये कॉमन आ जाएगा। तो जब d² मैंने कॉमन ले लिया तो उसके साथ उसकी हाफ पावर भी तो कॉमन आएगी, या पहले अंदर रख लो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। d² मैंने कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस क्या यहाँ पे 1/d² दिखेगा, इसकी पावर 2 है और पूरे की पावर 1/2, तो ये इसकी पावर भी 1/2 आ जाएगी। तो ये 1/2 से 2 कट के बाहर क्या बचा, d बच गया। तो मैं इसको d छोड़ दूं, ये कर लोगे ना, ठीक है। अगर समझ नहीं आए थोड़ा सा डिस्प्ले करके देख लेना बेटा। आगे अब ये 1 + x की फॉर्म बच गई ना, 1 + ये पूरा x और ये उसकी पावर n। तो इसको सोल्व करने का बहुत आसान तरीका है, इसको x के आगे मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी बेसिक टर्म आ जाएगी। वैसे तो आगे भी होता पर आगे वाली नेगलेक्ट कर देते हैं। तो कितना आएगा, 1 + कितनी पावर है, हाफ, d², ठीक है, हो गया काम। अब इसको अंदर ले जाओ, d इससे कट के क्या बचा, ठीक है, कर लोगे ना। तो ये आ गया किसकी वैल्यू, S2P की। सिमिलरली इन ट्रायंगल S1BP के अंदर बताओ S1P कितना आएगा, ये वाला
कितना आएगा डी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूं मैं, हाफ पावर। फिर मैं क्या करूंगा, डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डी स्क्वायर से डिवाइड, और इसको कॉमन निकाल लिया तो यहाँ 1 प्लस 1 बाई डी स्क्वायर एक्स माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, इसकी पावर हाफ। इससे ये कट गया, इस पावर को कहाँ, वन, अब डी को अंदर, एक्स माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, दोनों वैल्यूज को पुट करो भाई यहां पे, कितना आएगा, बस ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको ध्यान देनी पड़ेगी बेटा। H2P डी ये लेस कर देना है तो माइनस डी माइनस 1 बाई ये आ जाएगा भाई, ठीक है। तो टू डी बाहर ले लिया, क्या बचा, इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2x डी बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2x डी बाई 2, इससे ये कैंसिल हो गया। अब अंदर करो, ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस। तो इससे ये कैंसिल, क्या बचा एक्स डी यहाँ पे, और एक्स डी कितना आ गया 2xd, इससे ये कैंसिल, कितना बचा एक्स डी बाई डी। कोई समस्या, क्लियर है ना। तो आपको ये लर्न भी करनी है ये इक्वेशन, क्योंकि इसमें रिजल्ट थोड़े से लंबे हैं, तो मीन को याद करने के लिए इसको पक्का याद कर लेना। देखो याद करने ट्रिक बताता हूं, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, x इंटू डी डिवाइडेड बाय डी। अब कंफ्यूजन रहेगा छोटे डी और बड़े डी में, ऊपर दोनों क्या हैं स्मॉल, नीचे बिग, तो ये भी कंफ्यूजन खत्म कर लोगे ना। जब आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़े, जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, तो पाथ डिफरेंस से अगर भूल जाओ तो यहाँ से निकाल सकते हो, नहीं तो बीटा का फॉर्मूला भी बता देंगे वो भी याद कर लियो, पर पाथ डिफरेंस पूछ ले तो ये भी याद रख लेना। करें खत्म इसको, ठीक है। अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना आता था, फॉर मैक्सिमा पाथ डिफरेंस एन लैम्डा पड़ा था ना। तो क्या कर दोगे, एक्स डी बाई डी को क्या रख दो, तो x कितना आ गया एन लैम्डा डी बाई डी। क्लियर है, यही तो पोजीशन थी। n कहाँ से शुरू हो रहा था, इंटीजर था ना,
तो x1 निकालोगे तो n1 रखा लैम्डा डी बाई, x2 निकाला, x3, क्लियर हुआ? यानी कि आपको पोजीशन मिल गई। x क्या बता रहा है? पोजीशन। और यहां पे जो लैम्डा डी बाई डी पोजीशन है ये किसकी है? मैक्सिमा की। ये सेंट्रल तो आ गया था, ये फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंडरी बोल लेंगे जिसे हम, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, क्योंकि सेंट्रल तो आ चुका। ये कौन सा? सेकंड, ये थर्ड। यानी यहां से स्क्रीन पे सेंटर से लैम्डा डी बाई डी पे 3 लैम्डा डी बाई 2 पे 3 लैम्डा डी बाई डी। इन डिस्टेंसेस पे दोनों तरफ क्या मिलेंगे? मैक्सिमा। क्लियर हो गया? चलें आगे। अब एक आता है, यहां पे हमने क्या देखा था? मैक्सिमा होता है या पूरा वाइट का बैंड होता है? बैंड होता है, तो इस पूरे बैंड को फ्रिंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसकी विड्थ को क्या बोल लेंगे? फ्रिंज विड्थ। क्या बोल लेंगे? तो क्या इन दो पोजीशन के बीच का गैप नहीं आएगा फ्रिंज विड्थ? दो मैक्सिमा के बीच में ब्लैक आएगा, तो फ्रिंज विड्थ कितना? दोनों में देखना गैप है। x2 माइनस x1 से निकाल लो, x3 माइनस x2 से, सभी से सेम आएगा 2 लैम्डा लैम्डा डी बाई डी। चाहे कोई 3 से निकालना चाहे तो 3, 2, 3 में से 2 गया तब भी कितना? दो मैक्सिमा है बीच में ब्लैक मिलेगा तो ब्राइट की विड्थ, सॉरी उसकी डार्क की विड्थ आ जाएगी। दो डार्क की पोजीशन के बीच में ब्राइट मिलेगा तो ब्राइट की विड्थ आ जाएगी। तो विड्थ कितनी आई? और इसको बीटा से लिखते हैं, तो अगला फॉर्मूला आप ये याद रखोगे, बीटा वेवलेंथ डिवाइड डी बाई डी। ठीक है? और यहां से दिख रहा है जितना स्लिट के बीच में गैप कम होगा उतनी फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगा। चलें आगे। फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता था? 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो रख दो भाई x डी बाई डी को किसके बराबर? तो x कितना? लैम्डा डी। ठीक है? और यहां n शुरू होता था, -1 लिया है तो 1 से, तो x1 यहां पे कितना आया? 2 माइनस 1 बाई 2। तो 2 माइनस 1 1 1 बाई 2 कितना बचा? 1 बाई 2 लैम्डा डी बाई डी। x2 कितना हो जाएगा? 2 रखोगे, 2 इंटू 2 3 बाई 2। तो यहां पे 1 बाई 2 पे 3 बाई 2 पे क्या मिलेगा? सॉरी 1 बाई 2 तो यहां है, मिनिमा फर्स्ट प्राइमरी मैक्सिमा सेकंड मिनिमा। ठीक है ना? तो ये पोजीशन बताता है। इनके बीच में भी गैप देखोगे, 3 बाई 2 में 7 घटाओ कितना आया? इसको मैं बीटा डैश से लिख देता हूं। क्या ये और बीटा सेम नहीं है? तो डार्क और ब्राइट फ्रिंज की विड्थ क्या होती है? सेम आती है।
तो पोजीशन पता चल गई। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लैम्डा डी, जो स्क्रीन के और उसके बीच में डिस्टेंस है, बाई स्मॉल डी। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बता दो। यानी कि अगर आप भूल भी जाओ तो देखो पाथ डिफरेंस मैंने बताया था एक्स डी बाई डी, उससे उल्टा चला गया बीटा में, वेवलेंथ के साथ डी बाई डी चला गया। याद रखने ट्रिक है। क्लियर है? उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट बच जाता है कि आप इंटरफेरेंस को कैसे मेंटेन रख सकते हो। दोनों स्लिट के बीच में डिफरेंस कम होना चाहिए, लाइट कैसी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, सोर्सेज कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए, एक ही प्राइमरी सोर्स से ऑब्टेन किए गए हो। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं। तो इंटरफेरेंस का चैप्टर ख़त्म हो गया बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ ही टाइम बाद मिल जाएगी, भी स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।